अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقدموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، ذی الحجۃ الحرام سن ہجری 1443 کی اسلامی سال کے اس آخری مہینے کی آج 8 تاریخ ہے. کل سنیچر کو 9 اور اتوار 10 کو ذی الحجہ عید قربان عید الاضحیٰ بقرعید عالم اسلام میں ہندوستان پاکستان وغیرہ میں منائی جائے گی. سعودیہ میں 29 کے چاند کے حساب سے ایک دن آگے چل کر آج جمعۃ المبارک اور آج حج 2 عیدیں جمع ہوئی ہے. آج حج اکبر کا دن ہے. کئی سالوں کے بعد یہ موقع میسر ہوا ہے. حج اکبر ہے اس سال، جس کو ہم اپنی زبان میں اکبری حج کہتے ہیں. کیا مطلب اکبری حج کا؟ 2 حجیں جمع ہوئی ہے، 2 عیدیں. ایک ہفتے کی عید جمعہ ہے اور ایک حج کا دن عرفہ کا دن ہے. عرفہ کا دن حج کا دن کہا جاتا ہے، جس میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے عرفات کے میدان میں. لہذا جب 2 فضیلتیں ایک دن میں جمع ہو گئی تو جمعے کے عید المومنین کی فضیلت اور حج جمعہ کے دن پڑ گیا. اس وجہ سے اس کو یوم الحج الاکبر کہتے ہیں، بڑا حج. کیا مطلب حج اکبر یا اکبری حج کا؟
सवाब ज्यादा होता है। मान लो अगर 10 तारीख जिलहज्जा की जुमा है और बकरा ईद है, तो वह बकरा ईद सवाब में इस बकरा ईद के मुकाबले में बढ़कर है जो इतवार को अदा की जाएगी। अगर आज 10 तारीख होती और आज जुमा और बकरा ईद दोनों जमा होती तो 2 ईदें जमा हो जाती, एक हफ्ते की ईद और एक सालाना ईद। लिहाजा आज का दिन फजीलत वाला हो जाता। सेम ये चीज हज अकबर में समझना चाहिए। हिंदुस्तान एक साल एक दिन पीछे चलता है, इस हिसाब से हमारे यहाँ अरफा का दिन कल पड़ेगा। जो हजरात रोजा रखना चाहते हैं वो शनिचर का एक दिन का रोजा रखा जाता है, वुकूफ अरफा, अरफा का रोजा, सौ में अरफा, अरफा का रोजा। बाद लोग क्यों कहते हैं कि अरफा तो आज है और कल कैसा रोजा? देखो, हर जपा का उफुक अलग अलग होता है। हमारे हिंदुस्तान की सूबाए गुजरात के उफुक में चांद जब से नजर आएगा वहां वो दिन माना जाएगा और वहां वो दिन मोतबर होगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर रोजा छोड़ो, इफ्तार करो। तो चूंकि हमारे यहाँ चांद का हिसाब के एतबार से अरफा शनिचर को पड़ता है, तो रोजा भी शनिचर के दिन का होगा। वहां के अरफा के दिन का हिसाब नहीं किया जाएगा। दुनिया में कहीं आज हम यहाँ ईशा की नमाज अदा करते हैं और दूसरे मुल्क में वहां दूसरे दिन की जोहर भी अदा हो जाती है। सूरज का निकलना और सूरज का गुलूब होना और सूरज का जाहिर होना हर जगह अदलता बदलता रहता है। दुनिया का वो मुल्क जहां सबसे पहले फजर की अजान होती है, हमारे यहाँ आज ईशा की अजान होगी और उस वक्त कल वहां जोहर की अजान हो जाएगी। इस हिसाब से फर्क पड़ता है। आसमान के उफुक में चांद जिस खित्ते में जिस वक्त नजर आता है उसका एतबार करके हुए हमारे यहाँ अरफा शनिचर का है, लिहाजा शनिचर का रोजा। तकबीरात तशरीक के बाबत अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मअदूदातिन, गिनती के चंद दिनों में तुम अल्लाह ताला का नाम लो। बकरा ईद से एक दिन पहले, इस साल इतवार से बकरा ईद शुरू होती है, तो शनिचर की नमाज फजर से लेकर 5 दिन, शनिचर, इतवार, पीर, मंगल और बुध, 23 नमाजों में तकबीर पढ़ी जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इनको तकबीर तशरीक कहा जाता है, जो वाजिब है, बुलंद आवाज से पढ़ी जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। कल सुबह शनिचर की नमाज फजर से ये तकबीर शुरू होगी। कुर्बानी खत्म हो जाती है, उसके बाद आखिर के दिन, कुर्बानी खत्म होने के बाद भी एक दिन असर की नमाज तक कुल 23 नमाजों के अंदर बुलंद आवाज के साथ तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है। मैंने इस वक्त कुरान मजीद की सूरह वस्साफात की आयत करीमा और 2 अहादीस पढ़ करके सुनाई है। अगली जुमा में कुर्बानी के फजाइल, कुर्बानी के मसाइल, कुर्बानी के अहकाम और हर कौम और मजहब में कुर्बानी का रिवाज, इस पर बात हुई थी। आज की जुमातुल मुबारक में खासकर वो वाकया खलीलुल्लाह सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो 5 इम्तिहानात में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने पर अल्लाह ताला की तरफ से सीले और समारे के तौर पर जो इनामात खुदाबंदी
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی، جن کی یاد رہتی دنیا تک منائی جاتی ہے، ان میں کی ایک قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شادی اپنی چچازاد بہن سارہ سے ہوئی تھی۔ یہ حاران کی بیٹی تھی اور حاران آزر کا بھائی ہے۔ اس حساب سے حضرت ابراہیم کی شادی حاران کی بیٹی سارہ سے ہوئی تھی، جو بڑی خوبصورت تھی، اپنے باپ کو بہت پیاری تھی اور باپ بہت بڑا دولت مند تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین ابراہیمی کی دعوت سے وہ واقف تھا، لیکن اس احسان کے نتیجے میں دبانے کے خاطر اس نے اپنی بیٹی حضرت ابراہیم کو نکاح میں دے دی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ نے جو کردار ادا کیا وہ رود روشن ہے۔ تو حاران کی بیٹی سارہ سے نکاح ہوا، بڑی خوبصورت، 20 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے، شادی ہو جانا یہ کوئی اولاد کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکر او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل لمن یشاء عقیما، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اولاد میں لڑکیاں دے دے، جسے چاہے اولاد میں لڑکے دے دے، جسے چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں دے دے، اور نہ دینے پر آئے تو زکریا علیہ السلام کو 86 برس تک اولاد میں کچھ نہیں ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شادی کے بعد سے 20 سال تک اولاد کچھ نہیں ملی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین۔ کب دعا کی؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ بابل عراق میں جب تبلیغ دین حضرت ابراہیم نے کیا تو باپ نے گھر سے نکال دیا۔ جب حضرت ابراہیم بابل عراق کو خالی کر کے اب مصر کی طرف سفر کر رہے ہیں، اس وقت حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ پیش آیا، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ بڑا پیارا انداز قرآن کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے میرا باپ، تو اپنی حکومت سے، تو اپنے خطے سے، تو اپنے گھر سے مجھے نکال رہا ہے۔ انی ذاہب الی ربی، میں تو میرے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ سیہدین، میرا پروردگار راستہ کھول کر کے رکھ دے گا۔ یہدین، میرا پروردگار راہ کھولے گا میرے لیے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ہب لی من الصالحین۔ بے قراری تھی، پریشانی کا عالم تھا، اللہ تعالی سے دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایک نیک لڑکا دے دے، صالح نیک لڑکا دے دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے فوراً حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرما لی اور حلیم بردبار لڑکا عطا فرمایا۔ شدائد میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، کڑوے کھٹے دینوں میں جس میں حلم ہو، جس میں بردباری ہو، مانگا تھا صالح بیٹا، اللہ نے حلیم بیٹا دیا۔ وبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام۔ اب حضرت سارہ جب مصر سے سفر کر کے مصر پہنچے ہیں اور مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ کے ساتھ نیت بگاڑی ہے، یہ واقعہ بہت لمبا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کی وہاں تائید غیبی شامل حال ہوئی اور مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ سارہ کو ہدیہ کی تھی۔ سارہ کی حسن سیرت، حسن اخلاق،
یہ بادشاہ بڑا عیاش تھا، ہر خوبصورت عورت پر ہاتھ مارتا تھا۔ حضرت ابراہیم مہاجر تھے، حضرت ابراہیم اور سارا سفر میں ساتھ میں ہیں۔ وہ بادشاہ بیوی کے عنوان سے پکڑ لیتا تھا، حضرت ابراہیم نے وہاں بہن کہہ کر کے، دینی بہن کہہ کر کے چھٹکارا حاصل کیا، مصلی بچھا کر کے کھڑے ہو گئے اور حضرت سارہ سے پورے واقعے کی حقیقت بتا دی۔ لیکن بادشاہ پھر بھی دست دراز حضرت سارہ کی طرف ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں لقوہ لگ جاتا ہے، 3 بار ٹرائی کرتا ہے، اس کے بعد اپنی بیٹی ہاجرہ سارہ کو ہدیہ کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارہ ہاجرہ کو ہدیہ کر دیتی ہے، اور پھر ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ تب تک سارہ بانجھ ہیں اور ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں۔ میں نے بہت ہی مختصر ایک لمبے واقعے کو سمیٹ کر کے ذکر کر دیا۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اب ہاجرہ اور سارہ 2 شوکن ہو گئی۔ بیٹے سے محبت باپ کی فطری چیز ہے، بیوی سے محبت شوہر کی فطری چیز ہے۔ پھر حضرت سارہ نے اپنی نظروں سے ان کو دور کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل عراق سے ملک شام اور ملک شام سے حجاز مقدس، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ۔ پھر ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس چھوڑ آئے تھے، اور حضرت ابراہیم چھوٹی سی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی دے کر یہاں سے واپس ملک کے شام ہجرت کرنے کا حضرت ابراہیم کو حکم ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ملک شام سے حجاز مقدس جاتے ہیں، اور جب یہ بچہ علی اختلاف الاقوال 13 سال کا یا بلاغت کا یا 7 سال کا، اس لیے کہ قرآن نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، وہ بچہ اس عمر کو پہنچ گیا جس میں باپ کی انگلی پکڑ کر باپ کے ساتھ چلنے کا، باپ کا جوانی کا سہارا بن کر کے پہنچ جاوے، اس عمر کو کہا جاتا ہے السعی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اس عمر کو پہنچ گئے جس میں بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلا کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک باپ ہو کر دیرینہ تمناؤں کے بعد خاندان نبوت میں جو نور نظر ملا ہے، ایک بیوی تو بانجھ اور دوسری بیوی سے اللہ نے اولاد دی، اور دیرینہ تمناؤں کا حسین پھول، اور بڑھاپے میں جوان بیٹا باپ کا آسرا اور سہارا، 3 دن تک متواتر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، جیسے قرآن وہی ہے، نبی کا خواب وہی ربانی ہوتا ہے۔ 3 دن کے متواتر خواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تذکرہ کرتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم کا جگر تھا، کیسا عظیم ترین انسان تھا، توحید کا مؤسس اعظم تھا۔ باپ کا کلیجہ پانی ہو جائے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے یوں کہے اے میرے پیارے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میری معصوم سی ننھی جان، او میرے جگر کا ٹکڑا۔ یا بنی کا ترجمہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ترجمہ خواب سنو، میں خواب میں تجھے ذبح کرتے دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تجھے ذبح کر دیا، بلکہ یہ کہا انی اذبحک، مضارع کا صیغہ ہے،
میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کر دیا نہیں، کروں گا نہیں، کر رہا ہوں۔ اب بیٹے کا جواب سنیے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے باپ، جس کام کا اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ وہ کام کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس امتحان خداوندی کو پاس کرنے جا رہے تھے اس پر بیٹے کی طبیعت آمادہ کر رہے تھے۔ باپ بیٹے دونوں تیار ہیں، باپ تو تیار ہے، خلیل اللہ ہے، لیکن بیٹے کو آمادہ کر رہے ہیں۔ اے بیٹا، اللہ کا حکم یہ ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر اسماعیل خدا نخواستہ تیار نہ ہوتے تو ابراہیم یہ کام نہ کرتے، بلکہ بیٹے کو بھی آمادہ کر رہے ہیں، اور بیٹا بھی خلیل اللہ کا بیٹا اسماعیل ہے، ذبیح اللہ، جن کی پشت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سمویا ہوا ہے۔ جواب دیا، اے میرے باپ، اللہ نے جو کام آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے کر لو، اور اپنا وثیقہ پیش کیا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ضبط کر لوں گا، میں کنٹرول کروں گا۔ صبر کا ترجمہ یہاں گال پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہنا مقصود نہیں، صبر کا ترجمہ ناگوار حالات پر انسان کبھی ہمت نہیں ہارتا ہے۔ بارش ہو گئی، کیچڑ ہو گیا، پریشانی ہو گئی، 3 سال ابھی ہے، چوتھے سال پر بارش کا سیزن نہیں رہے گا۔ کیا بارش میں کاج نہیں کرتے ہیں؟ کیا برسات کے زمانے میں کبھی کسی کے گھر میں شادی کے موقع نہیں آئے؟ آدمی صبر چھوڑ دیتا ہے، کنٹرول بکھا جاتا ہے، اس کو مرد نہیں کہتے ہیں۔ یہ مردانگی نہیں ہے جو کنٹرول کھو ڈالے۔ اتنی بڑی سماج ہے، گھانا کیچڑ ہو گیا، ایک ایک پھڑیے میں سے بھی اگر ڈٹ کا ایک ایک ٹریکٹر چلا جاتا تو کسی کو کیا زبان کھولنے کی ہمت ہوتی؟ میرے بھائیوں، واٹس شاپ پر لکھنے کے بجائے کرنے کا کام یہ تھا، مردانگی اسے کہتے ہیں۔ وہ مردانگی نہیں تھی کہ ہم اپنی عزتوں کی دیوار لیے اور اپنی آبروؤں کے پرچھے واٹس شاپ پر اڑائیں، یہ کوئی عزت نہیں۔ سمجھو قرآن عجیب انداز قرآن کا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حالات تو بہت ناگوار ہیں، لیکن ضبط، کنٹرول آدمی کا بکھانا نہیں چاہیے۔ سمجھداری، صلح مشورہ، کسی بھی مکتب فکر کا کوئی بھی انسان ہو، ہندو ہے یا مسلمان، ایک اللہ نے سوچ دی ہے، ایک بصیرت دی ہے، کنٹرول کیسے کیا جائے، ناگوار حالات کو سازگار کیسے بنایا جائے۔ اس میں راجکیہ اختلافات کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے، اور انسانیت کا دھرم بنیادی رکھتا ہے۔ بھائی، ایک سوچ کا انسان مالک ہے، میرا صابرین، میں بندھن باندھ کے رکھوں گا۔ اسماعیل ننھی سی جان کیا سبق دیتی ہے؟ یہ قربانی میں یہ بھی سیکھنے کا ہے۔ میں صبر کا بندھن باندھوں گا، میں ضبط سے کام لوں گا، میں کنٹرول سے کام لوں گا۔ کون ہے وہ ذات جو ننھی سی معصوم جان کو اس عمر میں یہ سبق سکھاتی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو قیامت تک کی نسل انسانیت کے لیے زندگی کے ان مواقع میں کنٹرول اور ضبط سکھاتا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ اس کا کوئی ترجمہ اردو میں نہیں ہے۔ فلما اسلم، باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے تابع دار ہو گئے۔ باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے۔ اسلام تابع داری کو کہتے ہیں، اسلام جھکنے کو کہتے ہیں۔ فلما اسلم، ترجمہ کرو، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے امر کے آگے جھک گئے، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے تابع دار ہو گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قسم خدا تعالیٰ کی
आसमान ने आज तक कभी भी ये नजारा नहीं देखा था, जमीन पर कभी भी ये सूरत हाल कायम नहीं हुई थी। शादी के 20 साल के बाद तक बांझ रहने वाला इब्राहिम, अल्लाह से मांग मांग करके बेटा लेने वाला इब्राहिम, मक्का से 3 मील दूर मीना के मैदान में, जहां बाद में सैयदना अमीर मुआविया ने एक मस्जिद बनाई, आज वो मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद का नाम अबकश है और दोनों पहाड़ियों के सुराग पर वाक़े है जहां ये वाक़या पेश आया था। मैंने तस्वीर में वो जगह देखी सैयदना अमीर मुआविया के जमाने में, ऐन उस जगह में जहां ये वाक़या पेश आया था, हजरत अमीर मुआविया ने मस्जिद बनाई है और उसका नाम अबकश मस्जिद है और दोनों पहाड़ों की सीरों के दरमियान में ये मस्जिद वाक़े है। फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों बाप बेटे ताबेदार हो गए और बाप खलीलुल्लाह ने बेटा इस्माइल ज़बीउल्लाह को पैसानी के बल चित लिटा दिया। अल्लाहु अकबर, असलमा वतल्लहु लिलजबीन। क्या कभी ऐसा हो सकता है? लेकिन कुरान ने ये वाक़या बयान किया। अगर कुरान इस वाक़ये की हक़्क़ानियत न बोलता तो कसम खुदा ताला की कोई इंसान इसको एक्सेप्ट न करता। लेकिन कुरान कहता है फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन। वड़ी जबीन का क्या तर्जुमा? ये है ना, ये इसको जबहतुन कहते हैं अरबी में, जबहा पेशानी को कहते हैं। ये बाल उगने की जगह से लेकर यहां तक को सर कहते हैं, इसको जबहा कहते हैं। लेकिन कुरान क्या कहता है? तल्लहु लिलजबीन। तो जबीन का क्या मतलब? तर्जमा तो उर्दू में ये करते हैं पेशानी के बल चित लिटा दिया। इसलिए आलमा मुख्तलिफ हुए हैं इस लफ्ज की ताबीर में। हज़रत थानवी फरमाते हैं, असहाब लुगत ने लिखा है जबीन ये जमनी करवट को कहते हैं और ये डाबी, इसको जबीन अरबी में कहा जाता है। सामने के हिस्से को जबहा कहते हैं, जिस पर सजदा होता है, जिससे सजदा होता है, इसको अरबी में जबहा कहते हैं। और ये लमड़े को अपनी भाषा में जमने लमड़े को जबीन कहते हैं, दाबे जमने को जबीन कहते हैं। कुरान कहता है जब लमड़े के बल इब्राहिम ने इस्माइल को वादी के सुनसान मैदान में, मीना की सुनसान वादी में पैसानी के बल चित लिटाया। क्या मतलब? कुर्बानी आबादी से बाहर होनी चाहिए। देखो ये कुरानी उसलूब सीखने जैसा है। अल्लाह इब्राहिम से एक जबरदस्त यादगार चीज ले रहा है, तब बहुत बेहतर था कि हरम में लेता। अरे बहुत बेहतर था कि काबे के अंदर इस्माइल को लिटाता, चूंकि इससे मुतबर्रक जगह कोई नहीं। लेकिन हर चीज की हद है। अल्लाह चाहता ऐसी अजीम तरीन कुर्बानी जिसकी याद कयामत तक मनाई जाएगी। दुनिया का कोई भी फिरौन, शद्दाद, नमरूद इब्राहिम की इस कुर्बानी को खत्म करना चाहेगा, खत्म नहीं हो सकता है। 400 साल नमरूद हुकूमत पर रहा। इब्राहिम ने 400 साल की नमरूद की मजबूत और मुस्तहकम सल्तनत को उखाड़ फेंका और इब्राहिमी सुन्नत आज तक जिंदा है। कयामत तक कोई भी फिरौन कुर्बानी की सुन्नत को खत्म नहीं करेगा। वो फिरौन वक्त खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन कुर्बानी खत्म नहीं होगी। कुरानी सबक देखो, बड़ा प्यारा सबक। भाई इतना मुतबर्रक काम इब्राहिम से लिया गया, तो बेहतर तो था काबे के अंदर लिया जाता, बेहतर तो यह था कि हरम में लिया जाता, बेहतर तो यह था कि मताब में लिया जाता, बेहतर तो यह था कि मकाम इब्राहिम के पास लिया जाता। नहीं, कुर्बानी की जगह ऐसी जगह हो जहां लोगों की नजर न पड़े। ये खुद कुरान का वाक़या कुर्बानी के आदाब बताता है। लिहाजा हमें हुकूमत का सबक सिखाने की जरूरत नहीं। हम सीखे हुए लोग हैं, हमारे पास कुरान है। पर्दे के अंदर कुर्बानी करो, अपनों से भी पर्दा, गैरों से भी पर्दा। हर इंसान खून की सकत नहीं रखता है। बात छोटे बच्चों को भी खून दिखाते हैं,
बच्चा डर जाता है, बहुत सारी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाता है। सोचना चाहिए कैसा अजीब हाल कुरान ने बयान किया। आसमान ने कभी भी यह नजारा जमीन पर नहीं देखा था और जमीन ने भी कभी भी यह मंजर देखा नहीं था। दोनों टांगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रस्सी से बांध दी, हाथ भी रस्सी से बांध दी, घर से छुरी तेज करके लाए थे और रस्सी साथ में लेकर के गए थे। 3 जगह शैतान लईन ने मेहनत की, पहले हाजरा पर, फिर इस्माइल पर, फिर इब्राहिम पर। जब छुरी और रस्सी लेकर के हजरत इब्राहिम निकले हैं, शैतान फौरन हजरत हाजरा पर आता है, इसलिए कि औरत पर शैतान का वार सबसे पहले चलता है। इसीलिए आका ने फरमाया औरतें शैतान की जाल में जल्दी फंस जाती हैं, बल्कि औरत को शैतान की जाल करार दिया, यानी शैतान की जाल में फंसने वाली मखलूक। बड़ी अम्मा तुझे मालूम है, तैयार करके गुस्ल करके नए कपड़े पहना करके खुशबू लगा करके अदब ये है, कुर्बानी के जानवर को 1-2 महीने पहले खरीदो, इसको मानूस करो, इससे प्यार करो। यह भी आदाब में लिखा है, कुर्बानी के जानवर को घसीट कर मत ले जाओ, कुर्बानी के जानवर को खींच करके मत ले जाओ, मार करके मत ले जाओ। ज़माना-ए जाहिलियत में मक्का के मुशरिक बुत के पुजारी थे, जमीन पर पड़ा हुआ खून चाट लेते थे, लेकिन कुर्बानी के जानवर के गले में पट्टा डाल दिया, अब कोई भी उसकी छेड़छाड़ नहीं करता था, चाहे किसी की भी कुर्बानी हो। अगर किसी के खेत में मुंह मार लिया तो कभी उसका मालिक उसको छेड़ता नहीं था। और आज होंडे पर बंद करके इसको ले जा रहे हैं। अरे कुरान से तो सीखो कुर्बानी। क्या जानवर पर जूरी फेर देना, बोटियां खा लेने का नाम कुर्बानी है? इसको कुर्बानी नहीं कहते हैं। यह अल्लाह की देन है, अमानत है जबरदस्त, इसका हिसाब होगा। इस्माइल को नहलाया, धुलाया, नए कपड़े पहनाए। बीबी हाजरा से कह दिया था हम एक कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, यह नहीं कहा था तेरे बेटे की कुर्बानी कर रहे हैं। नहलाया, धुलाया, खुशबू लगाई, छुरी तेज की, रस्सी, तो इब्राहिम ही से हो सकता है। आया शैतान फौरन, तुझे मालूम है? कहा वो जंगल की तरफ गए कुर्बानी के लिए। क्या किसकी कुर्बानी तुम जानते हो? वो उसी की कुर्बानी। क्या भला आदमी कभी बाप बेटे को कुर्बान करता है जो अकलूता हो और जिंदगी की एक ही मुराद हो और अपने बाप का मान्यता हो? क्या नहीं, अल्लाह का हुक्म है। शैतान भी कभी कभी झूठ बोल जाता है, सच बोल देता है, उसकी आदत झूठ बोलने की है, लेकिन यहां वो सच बोल गया, भूल कर दी उसने। तो वह हाजरा थी, कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है फरहत अलईन, इब्राहिम पहले इस्माइल को ज़बा करे और बाद में आकर हाजरा को भी अल्लाह के नाम पर ज़बा कर दे। जब यहां नहीं चली तो इस्माइल के पास गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को वरगलाया। जब यहां नहीं चली तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बारी ताला ने फरिश्ता भेजा और फरिश्ता भेज करके फरमाया कि शैतान को 7 कंकड़ी मारो। पहले जमरे पर 7 मार दी, हट गया, लेकिन उसने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, दूसरे जमरे पर आया। यहां हजरत इस्माइल पर मेहनत हुई। कहा कभी कोई बाप अपने बुढ़ापे के आसरे और सहारे को ज़बा करता है? का अल्लाह का हुक्म है। तो कहा मैं उसके लिए कुर्बान हूं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर उसने जोर लगाया। ओहो, अच्छे शैतान के चक्कर में आ गए हो। ख्वाब तो ख्वाब होता है, बड़ी उसकी कोई हकीकत थोड़ी होती है। ये उसकी चालें हैं शैतान की, किसको किस तरह वरगलाना ये शैतान का काम है, उसकी एक मेहनत है। उसने हमसे दुश्मनी मोल ली है। ओहो, अच्छे शैतान के चक्कर में आ गए, यहां तक जुब्बा पहन लिया, इतना बड़ा इमामा जो कमर तक पहुंच गया था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वरगलाने आया और जबरदस्ती एक देव बनकर के इब्राहिम को रोकना चाहा। बारी ताला ने फरिश्ता भेजा, 7 कंकड़ी मारी, यहां तक के शैतान को जमीन में धंसाने पर मजबूर कर दिया। उसी जगह में हजरत इब्राहिम ने शैतान को जमीन में धंसाया था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
असलमा वतल्लहु लिलजबिन, इसकी तायीन मुख्तलिफ है। दाहिनी करवट पर लिटाया, बाईं करवट पर लिटाया, ऊंधा लटका लिटाया। पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुल्कुम पर छुरी रख दी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बू जान मुझे अच्छे तरीके से बांध देना और मेरा पैराहन संभाल करके रखना, जिस पर खून के छींटे से मेरी मां को तकलीफ न हो। कैसा अजीब बेटा था, अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरा जोर इस्तेमाल किया, लेकिन छुरी अल्लाह के हुक्म की मोहताज। अब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में, अरे मौजूदा अगर आप अफगानिस्तान को देखो, दुनिया के 52 मुल्क 13 साल तक एक मुजाहिद इस्लाम को तैयार करने में पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी खत्म कर चुका। खुदावंद कुद्दूस की इज्जत की कसम, वह मुल्ला उमर को दुनिया के 52 टेक्नोलॉजी और पूरी साइंस से लैस हुकूमतें एक मुल्ला उमर को 13 साल तक अफगान में तलाश नहीं कर सकी। अभी का वाकया, 20 साल पहला अमीरुल मोमिनीन ये इंसान था, पूरी दुनिया की 52 मुल्क और ताकतें, 52 ममालिक एक इंसान को तलाश नहीं कर सके। वो अल्लाह वाला था। आखिर अब मुजाहिदीन इस्लाम ने उसकी कब्र भी तलाश कर ली और उसकी वो गाड़ी जिसमें कंधार से जाबुल तक वो गया था, वो कंधार से जाबुल तक का सफर और उसकी गाड़ी जमीन के अंदर से तहों में से उसको तलाश कर लिया। अल्लाह जब किसी से काम लेना चाहता है तो क्या काम ले लेता है। फिर अब दूसरी नई सल्तनत बनी इस एक के ऊपर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेहनत की। छुरी अल्लाह के हुक्म के ताबिक है, नहीं चली। वो बेटा कहता है, अब्बू जान जब आप मुझे चित लिटा करके जमा कर रहे हैं, हुल्कुम मिर्रिक और वज्जान काट रहे हैं, आप तो पूरी ताकत लगा रहे हो, लेकिन बाप बेटे का रिश्ता बड़ा प्यारा हुआ करता है। कुदरत भी बंधन को तोड़ देती है, और जब बाप अपनी पूरी ताकत के साथ बेटे के हुल्कुम पर छुरी रखे, लेकिन बाप की मोहब्बत गालिब आ जाने पर हाथ का जोर खत्म हो जाता है। ए मेरे बाप, तीसरे कौल के मुताबिक आप मुझे ऊंधा लेटाकर गुद्दी के बल ज़बा कर दे, तो अब पेशानी मेरी जमीन पर आ गई। तल्लहु लिल जबीन का तीसरा तर्जमा हुआ। 3 तर्जमे हुए, यह तर्जमा भी कबूल कर लिया गया है। जब छुरी नहीं चली तो इब्राहिम ने कसर नहीं छोड़ी, बल्कि पूरे तरीके से ज़बा करना मकसूद था। अब अल्लाह ताला ने असलमा वतल्लहु लिल जबीन मनादैनाहु अय्या इब्राहिम, 3 कोशिशों के बाद अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और फरमाया, ओ जिब्रील, कबल इसके कि हुल्कुम इब्राहिम ने इस्माइल पर, हुल्कुम इस्माइल पर इब्राहिम ने जो छुरी रखी है, रख देने के बाद चलने से पहले तू इस्माइल की मदद के लिए पहुंच जा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जिब्रील से पूछा, जिब्रील तू तो मलय आला में रहता है, हम लोग तो जमीन पर है, बहुत लंबा सफर है, तुम अल्लाह का हुक्म मिलने पर जमीन पर आते हो, ठीक है, लेकिन कोई इमरजेंसी तुम्हारी जिंदगी के सफर भी है, कोई इमरजेंसी यादगार सफर भी तुम्हारी जिंदगी के हैं कि जिसमें तुम मलय आला में हो और जमीन पर आ गए हो। कहा आका, मेरी जिंदगी के 4 इमरजेंसी सफर है, जिसमें मैं मलय आला में हूं और पल झपकने से पहले जमीन पर आ गया हूं। ये वो मकाम था कि इब्राहिम के इस्माइल के हुल्कुम पर छुरी रख देने के बाद चलने से पहले मलय आला से जिब्रील इस्माइल की मदद के लिए जमीन पर आ पहुंचा। और दूसरा वो मौका था जब नमरूद ने गोफन में इब्राहिम को रख दिया था और आग में डालने का फैसला हो चुका था। गोफन चलने के बाद जिब्रील मलय आला से आसमान से उतरकर या नारु कुर्री बर्दन व सलामन अला इब्राहिम लेकर के आ गए और आग ठंडी सलामती वाली हो गई। तीसरा वो मौका था जब हसद का शिकार होकर अंबिया ज़ादे याकूब की औलाद के 11 भाई बिनिया यूसुफ की मोहब्बत के ऊपर बाप की मोहब्बत से छुड़ाने के लिए जब कनान के कुएं में डाल दिया, जिब्रील मलय आला में था,
اللہ نے فرمایا جلدی کر ان بھائیوں کے یوسف کے کنویں میں ڈال دینے کے بعد پانی میں پہنچنے سے پہلے میرے یوسف کی حفاظت کر لے۔ یہ تیسرا سفر تھا۔ اور چوتھا آخری سفر، اے میرے محبوب، جب احد میں مشرکین مکہ نے آپ پر پتھر مارے، ہاں یہی ہوتا ہے، ہر محسن کے احسان کا بدلہ اسی طرح امت دیتی ہے۔ محسن انسانیت رحمت للعالمین آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ نے انسانیت کے اور پارسائی کے اور احسانات کے سبق سکھائے۔ اس ذات کو احد میں پتھر مارے گئے، سر پھوڑا گیا، گال چیر دیا گیا، پیشانی چیر دی گئی، خود کی کڑی پیشانی میں داخل ہو گئی۔ جب یہاں پتھر پڑا آقا کو، جبریل ملائے اعلیٰ میں تھا، میرے نبی جی اللہ نے مجھے حکم دیا، قسم میری عزت کی، قسم میرے علو مرتبے کی، قسم میری عظمت شان کی، جبریل میرے محمد کی پیشانی سے یہ لہو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کو تھام لے، ورنہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو مرتبے کی قسم، قیامت تک زمین پر گھاس بھی اگنے نہیں دوں گا اگر یہ خون کا قطرہ میرے نبی کی پیشانی سے نکل کر زمین پر جانے سے پہلے اگر تو نہیں پہنچا تو قیامت تک میں زمین پر گھاس اگنے نہیں دوں گا۔ یہ چوتھا ایمرجنسی سفر تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تمہارا خواب سچا ہو گیا، امتحان تمہارا پورا ہو گیا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ خود فرماتا ہے بہت بڑی آزمائش تھی، کھلم کھلا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، 40 سال سے جنت کے باغ و بہار میں اور جنت کی نعمتوں میں اور جنت کے لطف اندوز ماحول میں جو مینڈا خدا تیار کر رہا تھا، یا تو وہ آدم کے بیٹے حابیل نے قربان کیا تھا اور وہ جنت پہ پہنچ چکا تھا، یا اللہ نے اپنے دست قدرت سے جنتی مینڈا پیدا کیا تھا اور 40 سال سے خدا جنتی مینڈے کی تربیت کرتا تھا۔ 40 سال سے خدا اس جنت میں مینڈے کی تربیت اسماعیل کی یاد میں قربانی کے لیے خدا تیار کرتا تھا۔ معلوم ہوا قربانی کے مالک کو قربانی کے جانور کو مانوس کرنا چاہیے اور اس قدر انسیت پیدا ہو جائے کہ اس کی اداؤں پر مالک فرشتہ ہو جانا چاہیے، پھر اس جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کریں تو پتا چلے گا کہ میں نے قربانی کی۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ 40 سال تک خدا نے پروان چلایا، آگے جب چھری نہیں چلی حضرت ابراہیم بائیں موڑے تو جنت کا مینڈا حاضر تھا اور وہ بولتا ہے خلیل اللہ آپ تو امتحان میں کامیاب ہو گئے، اسماعیل کی جگہ میرے حلقم پر چھری پھیر دو۔ وہ مینڈا بولا جنتی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کے حلقم پر چھری رکھی اور چھری رکھنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ابراہیم کی عظیم یادگار ہوئے یہ قربانی کی جاتی ہے۔ میں نے 8 سے 10 معتبر کتب کے ذریعے سے آج اس واقعے کو عجیب انداز سے ملانے کی کوشش کی، پھر آپ کی خدمت کے اندر میں نے اس کو پیش کیا۔ یہ ہے اس واقعے کی حقیقت، اس کی عظیم یادگار ہم مناتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ وہ نمرود 400 سال مضبوط حکومت کا مالک ابراہیم کو ختم نہیں کر سکا، شاعر ابراہیمی کو صبح قیامت تک دنیا کا کوئی فرعون ختم نہیں کر سکے گا۔ یہ بات دل میں بٹھاؤ۔ ہاں ہمیں اس کے لیے آپسی اتحاد، اتفاق، محبت، مذہب کو مذہب کے ساتھ، سماج کو سماج کے ساتھ، تعلیم کو تعلیم کے ساتھ، سیاست کو سیاست کے ساتھ برتنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، ہمیشہ 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 بھلائیوں کی چابیاں بننا ہے، برائیوں کے تالے بننے ہیں۔ کبھی بھی بھول مت کرنا، کبھی بھی بھول مت کرنا، کبھی بھی بھول مت کرنا، اگر برائی کی چابی بن گئے اور بھلائی کے تالے بن گئے قیامت تک کی نسل انسانی تھوکے گی اور کبھی بھی اس کو کبھی بھی عزت کے ساتھ یاد نہیں کیا جائے گا۔ آقا نے فرمایا اے لوگو تم بھلائیوں کی چابیاں بنو، برائیوں کے تالے بنو، برائیوں کی چابیاں مت بنو اور بھلائیوں کے تالے مت بنو۔ ایک سماج، ایک اسلامی پاور پورے گجرات کو دیکھ لو، میں ہندوستان کا نہیں کہتا ہوں، اتنا بڑا پیٹھا کہیں نظر آتا ہے؟
एहसान है इन भाइयों का, हिंदू हो या मुसलमान, अपने जानवर को पाल पोस कर तैयार करके जो काम मुझे करना था उन्होंने हमारी नियाबत में किया, यहां ले आए। हम इनको इज्जत दें, हम इनको जगह दें। कुर्बानी के जानवर की कदर करनी चाहिए, बेचने वाला वाघरी क्यों न हो, लेकिन ये तो कुर्बानी का जानवर। वमन यअद्दिम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। मक्का के मुशरिक, बूत के पूजने वाले, बेटी को जमीन में जिंदा दफनाने वाले कभी किसी कुर्बानी के जानवर की छेड़ती नहीं करते थे। जगह दे दो, हमारे पास सहूलतें हैं, हम सहूलतें मुहैया कर दे। हर इंसान जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से जिम्मेदारी के बाबत पूछा जाएगा। एक इस्लामी समाज, एक इस्लामी माहौल, एक बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी मौजूद और अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब इस्तिताअत, हस्ब ताकत, हस्ब कोशिश, इसीलिए 2,86,00,000 में एक जगह खरीदी गई। ये ताजा वाकया है। मुस्तकबिल में क्या क्या जरूरतें नई नस्ल को पेश आएगी कौन देख कर आया है, किन किन हालात से दो चार होना पड़ेगा कौन देख कर आया है। मौली हनीफ की यह आवाज महफूज रहेगी और जमाना याद करेगा। इसलिए कौम के लिए, कौम के गयूर पसीने की कीमती कमाइयों के जरिए से खरीदी हुई जमीन, ये बकरा मार्केट के लिए नहीं, ये तो एक मामूली जरूरत है। आने वाली नस्लों के लिए कौन कौन हालात आने वाले हैं और कौन कौन मुश्किलात का सामना करना है। अगर 2 गज जमीन होगी तो ये नई नस्ल परवान चढ़ेगी और अपनी इस स्टेटस के जरिए से उनके बाप दादों ने, उनके अगले लोगों ने अगर कुछ करके छोड़ा है तो नई नस्ल को काम देगा। आने वाले का पीरियड पूरा हो जाता है, फिर या तो वो कब्र के साए तले सो जाता है या अपना काम बदल देता है। कदर करनी चाहिए खैर के कामों की और हम खुद कोशिश करें। कभी कभी दिल में जज्बात, ख्यालात आते हैं, इसलिए मैं अल्फाज की लड़ी बनाकर पेश कर देता हूं। आज तहज्जुद में ख्याल आया कि हाँ, इतनी बड़ी कौम अगर एक ट्रैक्टर भी डाल दे अपनी तरफ से, और फिक़ह इस्लामी का ज़ाब्ता भी है कि रोड रिपेयर करने में ब्याज की रकम से रिपेयर कर डालो। फिक़ह इस्लामी का ज़ाब्ता भी है, मौके पर याद आ गया। और उसके लिए बसीरत वाला हर मुसलमान फैसला कर सकता है। ये कीचड़ की जगह है, इसको सूखी करने के लिए अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं इस्तेमाल करूं, मैं लोगों का हाथ पैर बन जाऊं और मैं लोगों का ताउन करूं। इतने बड़े समाज के जरिए से यही तवक्को रखी जाती है और यही तवक्को है और हो रहा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ गर्मी पैदा कर देता हूं। जरूरत है इस बात की कि जो काम हो रहा है बसीरत के साथ, दूर अंदेशी के साथ, लंबी गौर और फिक्र के साथ इस पर नजर सानी करें। हरगिज 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 सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। एक बहुत बड़े गुजरात के बहुत बड़े मिनिस्टर और उन कामों में काम करने वाले खुफिया एजेंसियों में उन अफसरों ने हमारे जिम्मेदारों से कहा कि मुसलमान कौम के जवानों को कहो 1 साल सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दे। और खानगी में कहा हम हाथ जोड़कर कहते हैं हम मुसलमान हैं, इसलिए हम तुमको कहते हैं कि अपने जवानों से समझाओ 1 साल तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दें, वरना वो नतीजे भुगतने पड़ेंगे कि दुनिया की कोई ताकत इसकी तलाफी नहीं कर सकेगी। रहम खाते हैं हम जवानों पर, इस्तेमाल मत करो, न अपनों के खिलाफ, न दूसरों के खिलाफ, न दोस्त के खिलाफ, न दुश्मन के खिलाफ। समाज और इज्तिमाई ताकत तो दूर की बात है, वो तो कौन बूंदी किस्मत का इंसान हो सकता है कि जो इज्तिमाई ताकत को पार पार कर दे। वो तो किसी मुसलमान से तवक्को नहीं रखी जा सकती है। खैर, एक बहुत बड़ी इत्तेहादी ताकत है, इसको मजबूत करें। भाई, कुर्बानी अपने हाथ से जानवर खरीद कर करें, हीले बहाने मत बनाए। लोग छुपने के बहाने बनाते हैं, इसीलिए देखो फिक़ह इस्लामी का ज़ाब्ता है, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी का जानवर ही ज़बा करने का है। कुर्बानी का जानवर, हाँ, अगर कुर्बानी के दिनों में जानवर नहीं मिला या आदमी बीमार हो गए, करने वाला किसी वजह से कुर्बानी बाकी रह गई और जानवर खरीदेला है,
तो भी ये जानवर पूरा सदका करना पड़ेगा, और वो खरीदेला जानवर ये घर का मालिक भी नहीं खा सकता है। जानवर नहीं खरीदा, पैसे हैं लेकिन जानवर नहीं मिलता, ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं, हुए हैं। तो फिर इन हालात में कुर्बानी के दिनों के बाद औसत दर्जे की कुर्बानी सदका कर देने का हुक्म है, और उसको वो नहीं खा सकता। हर हाल में कुर्बानी करनी है और खुशदिली से करो। बाद लोगों ने मसले छेड़ दिए कि मरहूम की तरफ से कुर्बानी का क्या मतलब, कुर्बानी तो जिंदों पर वाजिब है। उन बेईमानों से हम कहते हैं कुर्बानी एक मकबूल अमल है, कुर्बानी एक मकबूल अमल है। कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले की मगफिरत हो जाती है। ये नबी ने फरमाया। मैं जुमा की नमाज पढ़ा रहा हूं, आप जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं, ये कबूल है कि मरदूद है कोई फैसला नहीं। अल्लाह चाहे तो कबूल कर दे, अल्लाह चाहे तो मरदूद कर दे, लेकिन यह अमल मकबूल है। कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले की मगफिरत हो जाती है। कुर्बानी हम अल्लाह के नाम पर करें और मरहूम के इसाले सवाब की नीयत करें। क्या मकबूल अमल से अपने मरहूम की मगफिरत हम नहीं चाहते हैं? करो कुर्बानी, गलत किसी की सोच में मत आ जाओ। पूरी उम्मत की तरफ से एक कुर्बानी भी कर सकते हैं, पूरी उम्मत में नबी की तरफ से, अंबिया की नीयत से। बाद लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कर रहे हैं, बाद लोग मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। एक साथी ने मुझे कहा कि मैंने खलीलुल्लाह इब्राहिम के लिए एक बकरा लिया है अपनी वाजिब कुर्बानी के बाद। मैंने कहा बहुत अच्छा, जो मुअस्सिस है इस सुन्नत का आपको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद की नशर इशाअत में जो कुर्बानी दी थी उसका सवाब भी अल्लाह आपकी किस्मत में करेगा। हमारे आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कुर्बानी, एक अपनी तरफ से, एक कुल उम्मत की तरफ से। गई जुमा को भी मैंने बयान किया था, एक कुर्बानी अल्लाह के नाम पर कर कर अपनी वाजिब कुर्बानी के बाद, या एक हिस्सा बड़े में रखकर पूरी उम्मत को इसाले सवाब कर सकते हैं। और हर मालदार मुसलमान अल्लाह के नबी की तरफ से कुर्बानी करे, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने उम्मत की तरफ से कुर्बानी की है। अज़वाज मुताहरात की तरफ से कुर्बानी करे, अल्लाह के नबी की बेटियों के नाम से कुर्बानी करे। कुर्बानी का रिवाज आम करो, कुर्बानी पर जर्रा बराबर तंगी मत करो। इसमें पैसा खर्च करने के बाबत न करने का मसला कभी भी मत पूछो, करने के मसले पूछो। बाद मर्तबा आदमी छटकमारी का मसला, मैं तो यही कह देता भाई हिला छोड़ो, कुर्बानी कर डालो। कुर्बानी पर वो अल्लाह देगा कि तुम्हारा घर अगर अबतर हालत में है, खुदा बेहतर हालात कर देगा। कुर्बानी करोगे, धंधे की बंदिश है, खुदा कारोबार में बरकत पैदा कर देगा। कुर्बानी करोगे, रोजगार नहीं है, अल्लाह रोजगार पैदा करेगा, बहुत बरकतें हैं। यह मकबूल अमल है, लेकिन करने का तरीका पहले से जानवर न देखे इस तरह छुरी ज़बा कर लो, रस्सी तैयार कर लो, नरम जमीन पर जानवर को पछाड़ो, टांगे बांध दो, छोटा बड़ा सब जानवर। बलबुदन जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह फइदा वजबत जुनूबहा, कुरान करीम ने तरतीब बता दी। चाहे छोटा हो जानवर, बड़ा हो, पैर बांध दो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे के दाहिने पैर पर अपना पैर रखा और फिर उसको किबला की तरफ जो है चित लिटाया, और आपका रुखे मुबारक भी किबले की तरफ। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। आखिरी हज्जतुल वदा में 100 कुर्बानी नबी ने की, 100 ऊंट, 63 अपने हाथ से नहर किए और बाकी हजरत अली ने किए। 63 ऊंट, एक ऊंट में 7 भागीदार होते हैं। 63 ऊंट ज़बा किए, 100 के 100 पूरे, यानी हज्जतुल वदा में 700 कुर्बानी अल्लाह का नबी दे चुका। वाजिब तो एक होती है, लेकिन 700 कुर्बान, और हर ऊंट अल्लाह के नबी से, आपके दस्ते मुबारक से ज़बा होने के लिए बेकरार रहता था कि नबी का हाथ मेरे हलक पर लग जावे तो उससे ज्यादा खुशकिस्मती कौन सी। जमीन नरम करे, उस पर जानवर पछाड़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, पूरी दुआ। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु
वरना अव्वलुल मुस्लिमीन याद न रहे, कोई फिक्र की बात नहीं, मुस्तहब है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ करके ज़बह करें। अगर जानबूझकर कोई आदमी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है और जानवर ज़बह कर दिया, इसका खाना हराम है, इसको दफना देना चाहिए। जानबूझकर नहीं पढ़ता है, भूल से छूट गई हलाल, लेकिन जानबूझकर अगर नहीं पढ़ता है, इस जानवर का खाना मुर्दार के खाने के बराबर है, लिहाजा वो खत्म कर दिया जाए। यह है कुर्बानी के ज़बह के आदब। अब इसमें से 7 चीजें हराम है हलाल जानवर में, इसको अलग करें और इसको दफनाना और जमीन में डांटना, ये कुर्बानी करने वाले पर वाजिब है। कुर्बानी वाजिब और उसकी गंदी चीजों को दफनाना कुर्बानी करने वाले के लिए वाजिब। अगर हमने रास्ते में ओझरी डाली, अगर हमने रास्ते में गंदी चीजें डाल दी, खून डाल दिया, ये कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। वाजिब जिम्मे से उतर जाएगा, लेकिन कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नगर सेवा सदन की तरफ से आदमी रखे जाते हैं। मैंने पहले कहा था, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, आप मुझे बंधन करने वाला और जब्त और कंट्रोल करने वाला पाओगे, ये वादा किया था और अल्लाह ने वादे को पूरा किया। जरा घर का वडील फिक्र कर ले। आजकल की नई नस्ल तो गंदगी से मुंह में मांस रखेगी, लेकिन पुराने बड़े लोग जो सफेद दाढ़ी वाले हैं, सफेद सर के बाल हैं, वो तो समझते हैं ये कौम बराबर खैर और बरकत पर थी। कसम खुदा ताला की आंखों ने देखा है, हर घर का मुरब्बी उकेड़े के अंदर जानवर के गोश्त के पीस बनने से पहले उसकी गंदी चीजें उकेड़े में दफनाता था। है अभी भी लोग हैं। जवानों समझो इस बात को, ये हमारे बाप दादा के तेवर थे, इस कौम के बड़ों के ये खिसाल थे, इसलिए ये कौम इज्जत के मीनार पर है। और अब नई नस्ल उसको छोड़ रही है। मुझे जलन है मेरे दिल के अंदर, मैं एक आपका भाई हूं, एक अदना भाई समझकर मेरी बात के ऊपर नजरसानी करो। मैंने मेरे बड़ों को देखा है जो कब्रों में पहुंच चुके। कसम खुदा ताला की, बकरे की बोटियां बनने से पहले गंदी चीजें उकेड़े में घर का वडील दफनाता था, घर का वडील दफनाता। इसमें भी कितने लोगों ने देखा होगा। तो हमारी सामने बाप दादों की इस हसीन सुन्नत को जिंदा करना कौन पसंद नहीं करेगा। अमल में ले आओ। खुदा की कसम, ये मकबूल कुर्बानी के नतीजे में वो घर इज्जत का मीनार बनेगा। ये ऐलान हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई नगर सेवा सदन को सपोर्ट करो, फिर भी चलो याद दहानी करा देते हैं, तवज्जो दे इस पर। गंदी चीजों को खुद दफनाएं, खास में खास चीज नोट करें, खाना जो बच जाए। अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, 2 हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, गटर की पाट के पास बिल्कुल न डालें। कसम खुदा ताला की, उस वक्त तक कि आदमी नहीं मरेगा जब तक कि एक एक निवाले का मोहताज नहीं हो जाएगा। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अल्लाह की जियाफत है, यह अल्लाह की मेहमानी है और मेरे रब की मेहमानी गटर में डालने की है। सोचो तो सही, काफी वक्त से कहा जा रहा है। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने अनाज की नाकदरी की है, लुकमे के मोहताज हो गए, घर घर भीख मांगने जाते हैं और कोई देने के लिए भी तैयार नहीं। खाना अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। खाओ पेट भरकर, शिकम शेर होकर खाओ, मांगने वालों को भी दो, न मांगने वालों को भी दो, लेकिन अनाज की बेकदरी मत करो। और कुर्बानी के गोश्त के 3 भाग करो, एक गरीबों में जरूर बांटो, एक दोस्त अहबाब में बांटो, एक हिस्से में भी, और एक खुद खाओ पका करो। मुसलमान गैर मुस्लिम सबको खिला सकते हैं, मुसलमान को देने में बड़ा सवाब है, अगरचे गैर मुस्लिम को देना भी जायज है। कुर्बानी की खाल उसकी कीमत नहीं रही, लेकिन ये एक माल है। पिछले साल 1,60,000 की हमारी कलकत्ता की 350 कुर्बानियां बढ़ी और यहाँ की 100 कुर्बानियां, कुर्बानी की जगह पर जो हुई 450 कुर्बानी। और फिर लोगों की खालें आती रही, कोई नमक छिड़कर, कोई नमक के पैसे देकर 1,60,000 रुपये की आमद हुई। और इन कुर्बानियों की खालों पर 60,000 रुपये खर्च हुआ।
फिर भी मदरसे को 1 लाख रुपया बच गया, लिहाजा चमड़ा फेंके नहीं, थोड़ी तकलीफ देकर पहुंचा दे मदरसे में। बैतुल माल भी कुर्बानी की खाले जमा करता है, वहां मुसाफिर खाने जुमा मस्जिद के पास पहुंचा दे। मदरसा फैजुल कुरान भी हम श्रीनगर की तरफ से यहाँ मांगरोल में बाईपास पर कुर्बानी की जगह पर कुर्बानी की खाले जमा करते हैं। दारुल में भी बंदर यहाँ इब्राहिम मस्जिद के पास कुर्बानी की खाले जमा होती है, लिहाजा कुर्बानी की खाल वहां पहुंचाने की कोशिश करें और नमक के पैसे भी एहतियातन साथ में दे दें, इदारे का ताउन हो जाएगा। हिस्से वाली कुर्बानी के बाबत खास सोचना चाहिए। कुर्बानी अपने हाथ से करो, अपनी नजर के सामने करो। 3000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी वाजिब कुर्बानी, अपने घर की कुर्बानी के बाद वधारी की इसाले समाज की कुर्बानी हम इस मुल्क के हिंदुस्तान में कई राज्य वो हैं जहां पर गाय पर पाबंदी नहीं है, जरा ध्यान से सुनना, वहां पर कुर्बानी होती है। भारत देश है, लेकिन इस देश के बाद सूबे वो हैं जिन सूबों में पाबंदी अभी नहीं, लाइसेंस है बाकायदा। पिछले 9 साल से हमारे साथी मदरसे से बराबर जाते हैं, ओपन मार्केट होती है, नंग खरीदे जाते हैं, देहातों का सर्वे किया जाता है, कोई खर्चा नहीं आता, न ज़बा का न तकसीम का। छोटे छोटे देहातों के अंदर जानवर खड़े करके फिर गांव मिल करके जमा करके गोश्त तकसीम का एक बेहतरीन निजाम होता है। मैं जो काम करता हूं उसकी तरतीब मुझे मालूम, दूसरे हजरात की तरतीब हम नहीं जानते। वहां 9100 का हिसाब रखा, अभी तक तकरीबन 100 से ज्यादा खरीदारी हो चुकी। यहां हमने एक 7 का लाट खरीदा 20,500 के हिसाब से जो बंधा हुआ है। अब दूसरे हिस्से आते जाते हैं, खरीदारी होती है। मुश्किल ही ये हो गई कि अब 1300 रुपये में 1200 रुपये में लोग बाहर कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन कुर्बानी का गोश्त यहां तलाश करने आते हैं। आप अंदाजा नहीं करोगे, अल्लाह के घर में कसम खाकर कहता हूं, झगड़े होते हैं, 5-5 किलो थैली में देते हैं तो लड़ाई होती। यह हाल मांगरोल का है। कुर्बानी के जानवर का गोश्त लेने वालों में झगड़े होते हैं। उसकी वजह क्या है? घर का बकरा तो घर में समा जाता है। जरा मेरी बातों पर थोड़ी देर गौर भी करो। घर का बकरा घर के बाहर थोड़ा जाता है, अगर जावे तो न्याणी में जावे, मान लो बेन दिकरी में जावे, बाकी पड़ोस में भी जाता नहीं है। अल्लाह हिफाजत करे। अब कहां पहुंचेगा गरीबों को गोश्त? इसलिए इसकी कोशिश करो कि इलाके में 3000-3500 ज्यादा नहीं, दारुल में 3500 है, हमारे यहाँ 3000 है। खड़े रहकर अपने हिस्से में कुर्बानी रखवा कर यहां कुर्बानी करो, और अगर वहां करवानी है गरीबों में तो फिर अपनी जिम्मेदारी से कुर्बानी होती है। इनके शवाहिदात और सबूत के साथ आप कुर्बानी करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी आपकी कुर्बानी कबूल होगी। चंद बातें मैंने कुरान और सुन्नत के खुलासे से और चंद बातें पिछले 25 साल के अनुभव से आपकी खिदमत में पेश की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, खुदावंद कुद्दूस हमारे लिए और आलमे इस्लाम के लिए दुनिया के चप्पे चप्पे कोने कोने में कुर्बानी के अमल को आसान कर दे। इस दिन के शुरूर और फितन से अल्लाह हमारी और तमाम कुर्बानी करने वाले इंसानों की और इन जानवरों की जो कुर्बानी के लिए पेश किए जाते हैं, हर शुरूर और फितन से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए। अगर किसी की दिल आज़ानी किसी बात से होती है तो हम तालिब अफ़्व दरगुजर भी हैं, लेकिन इज्तिमाई कुव्वत के अंदर बाहम मिल करके अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज सुबह क़यामत तक हमारी आने वाली नस्लें सुकून के सांस लेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज अकबर में इन हाजियों की दुआ में हमारा हिस्सा नसीब फरमाए और हज अकबर में हुज्जाज किराम के इस सफर हज को कबूल करके आए अल्लाह खुसूसन मुल्क हिंदुस्तान से फिरौनी दज्जाली तागूती ताकतों का खात्मा फरमाकर इस्लाम और आलम इस्लाम और मुसलमान तंजीम इदारे जमाते जमीयतें समाजी सियासी रिफाही तालीमी मजहबी अल्लाह उनकी पल पल नुसरत फरमा, मदद फरमा, हिफाजत फरमा और खुसूसन इस बस्ती की हज अकबर की कबूलियत के सदके में हर शर व फितने से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन।
وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ چند ضروری اعلانات یہ ہیں، خاص طور پر